हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। सबको जय साईं जी की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात करने जा रहे हैं नकोदर के फ़कीर शहंशाह बाबा लाडी शाह जी की। साईं जी के पास एक औरत आया करती थी। वो साईं जी से जब भी आती पैसे मांगती। साईं जी मस्त फ़कीर थे और ऐसे फ़कीर जिन्होंने कभी माया के साथ मोहब्बत नहीं की। जितनी भी आई उतनी बांटते गए, अपना आप लुटा गए। तो वो जो औरत थी वो आया करे और साईं जी से पैसे मांग ले। पैसे मांगने के लिए आया करे। उसको 2-4 लोगों ने समझाया कि आप अच्छे भले हैं, आप घर में अच्छा खासा है और आपको फ़कीरों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, रहमत मांगनी चाहिए, उनकी नज़र मांगनी चाहिए। तो वो औरत कहने लगी कि पैसे की भूख भी कभी किसी की शांत हुई है, चाहे राजा बन जाए फिर भी पैसे चाहिए। चलो, ये उसकी मौज थी, उस औरत की मौज थी। एक चीज़ थी कि यहाँ पर लालच बुरी बला वाली बात थी। लालच बुरी बला है। अब वो फ़कीरों के पास जाती थी। साईं जी जो थे वो ऐसे फ़कीर थे, वो माया बांटते थे। सब ने देखा कि साईं जी माया बांटते ही रहे जब तक यहाँ हाजिर रहे। अब हाजिर नाजिर हैं यहीं पे ही हैं, यहाँ पर भी हैं, उधर भी हैं, हर जगह चलता है राज साईं का। तो तब भी बांटते थे, आज भी उनके दर से कभी भी कोई झोली खाली नहीं आई। अब एक दिन साईं जी मौज में थे तो साईं जी ने पूछा कि बीबी आपको क्या चाहिए, कि बीबी ਤੁਹਾਨੂੰ की चाहिए। उसने आ जाना करना, पैसे लेके चले जाया करना। अब मुद्दा यही था कि पैसे लेके जाती थी परंतु घर से वो ठीक ठाक थी और जब भी आती बस एक ही मांग लेके आती, पैसे मिल जाएं, पैसे में। अब साईं जी ऐसे थे, वो जानते थे कि दे देते हैं। तो साईं जी ने पूछा कि क्या चाहिए, क्योंकि उस दिन साईं जी ने पैसे नहीं दिए और वो वहाँ से गई भी नहीं। तो साईं जी ने जैसे गुस्से में उसको कहा, भेज जाने के लिए कहा और पूछ लिया कि आपको क्या चाहिए, की चाहिए तेनू। उसने फिर जो मांगती थी साईं जी से, साईं जी दे देते थे और साईं जी ने कह दिया कि अब बस यही मिलना है आपको। चलो जी, कुछ समय बीता। वो औरत का एक लड़का था जवान। उस मालिक का जो है वो वक्त था, मालिक ने जो करना है वो कर दिया। वो जो औरत थी, उसका लड़का जो था वो बीमार हो गया। वहाँ बहुत पैसे लग गए, उनके लड़के पे बहुत पैसे लग गए, हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगा, किंतु वो लड़का बचा नहीं। फिर समय बीत गया, आखिर बेटा चला गया था, नहीं भूल सकता है कोई। किंतु वो फिर दरबार आई और दरबार पे आके रोना शुरू कर दिया। तो साईं जी उसको सिर्फ पैसे देते रहे। महफिल थी, साईं जी उसको पैसे ही देते रहे कि ये लो, तुझे पैसे ही चाहिए थे, ले और ले, तुझे पैसे ही चाहिए थे, ले और ले। अब वो औरत रो रही है और साईं जी उसको पैसे ही दे ही जा रहे थे। जब थोड़ा सा महफिल का समाप्ति आई, वो औरत रो रही थी, तो किसी ने पूछ लिया ऐसे ही साथ बैठे कि साईं जी ये रो रही है, आप पैसे ही दे जा रहे हो। तो साईं जी कहते इसको पैसे ही तो चाहिए थे, अब पैसे ही रख ले, पैसे ही रख ले। हमने तो पूछा था तुझे क्या चाहिए, किंतु अब पैसे ही रख ले। बात ये है, पैसा भी होना चाहिए, मालिक देता है, मेहनत को भाग लग जाते हैं। पर उसने रहमत नहीं मांगी। रहमत फ़कीर से मांगती तो सब कुछ मिल जाता। हो सकता है आज उसका बेटा उसके पास ही रहता,
मस्त फकीर, हमारा कोई ना ठिकाना, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना। यही है उनकी मौज फकीरों की। उन्होंने जब उनका बेटा बीमार होने वाला था, जब बीमारी शुरुआत हुई थी, उन्होंने तभी पूछा था कि तुझे क्या चाहिए। अगर कह देती कि वो है, ऐसा है, किंतु उसकी लालच ने ही उसको मरवाया। और जब वो लालच ऐसा डुबा गया कि जब साईं जी ने ये बात बोली कि इसको तो पैसे ही चाहिए थे, दे दिए, तो वो औरत रोती हुई भी चुप कर गई, क्योंकि उसके मन में उस समय यही चल रहा था कि काश मैंने ये मांगा होता कि साईं जी मेरा बेटा, मेरा परिवार खुश रहे, आपकी रहमत की नज़र चाहिए। फकीरों से मांगना आना चाहिए, सब कुछ मिलता है, किंतु मांगे भी जो ना, उसको तो मोती और हीरे मिलते हैं। चुन चुन के देते हैं मुरादें। जो उनसे नहीं मांगता, सिर्फ उनको याद करता है, सिर्फ उनकी जो भी रहमतें हैं, जो भी उनकी नज़र है, उन पे चलने लगे, उनके बताए हुए रास्तों पे चलने लगे। फ़कीर की मौज है। फ़कीर ना जाने क्या दे जाए, क्योंकि ये बोलते कम है किंतु देते लाखों हैं। फ़कीर बोलते हैं कख लेकिन देते हैं लाख। इसीलिए कहा गया है कि फ़कीरों से उनकी नज़रों करम मांगो, रहमत मांगो। पैसा ज़रूरी है, तुम मेहनत करो तो मेहनत को वो भाग लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है, किंतु पैसा वहाँ हार जाता है जहाँ परिवार चला जाए, तो पैसे का क्या करोगे। यही समझाना था साईं जी का उस वक्त, कि जब मैंने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तुम पैसे ही मांग रही थी, अब पैसे ही लेके जाओ, अब जो होना था हो गया। यदि आपको हमारी ये बात कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद दोस्तों। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय साईं जी की।